सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज इस काशी की नगरी में, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन जी भागवत यहाँ हम सब लोगों को मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। उनकी प्रेरणा और उनके सानिध्य में आज जो यह टेम्पल कनेक्शन, जो मंदिरों का सम्मेलन आयोजित की गई है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ टेम्पल कलेक्शन इस सम्मेलन के आयोजनकर्ताओं को। और मैं आभारी भी हूँ कि आपने मुझे इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सम्मेलन में याद किया, और मैं यहाँ कुछ आपसे जानने आया हूँ। और परम पूज्य सरसंघ चाली जी का मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होगा। जहाँ तक आज यहाँ मंच पर विराजमान हैं परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी के अतिरिक्त जो यहाँ के मेयर हैं श्री अशोक तिवारी जी, इस मंदिर सम्मेलन के अध्यक्ष श्री प्रसाद जी, और साथ ही जो इस पूरी कहा जाए रचना मंदिर सम्मेलन के लिए जिन्होंने सबको यहाँ बुलाने का काम किया है, श्री गिरीश कुलकर्णी जी, और उनके सहयोगी में सौरभ पांडे जी भी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं आज यहाँ भव्य रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ आयोजित इस टेम्पल कनेक्ट के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और जो प्रदर्शनी लगी हुई है, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, मैं उसके लिए अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। जहाँ तक हमें मालूम है कि भारतीय संस्कृति बहुत ही पुरातन है। अनादिकाल से हम सभी भारतीय संस्कृति के पोषक भी हैं, और सचमुच भारतीय संस्कृति और विरासतों उत्सवों का यह देश भारत है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ सनातन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी और ये चला आ रहा है। हमारे देश के मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि वे धर्म, आध्यात्म, शिक्षा, चिकित्सा एवं मानव हित संवर्धन के रूप में कार्य करते रहे। इतिहास के कुछ कालखंड जो उस काले अध्याय में हमारी इस परंपरा को नष्ट करने का जो साजिश किया गया, नष्ट भी किया, जिससे भारत के परम वैभव को उसकी आध्यात्मिक, आर्थिक और सामरिक शक्ति की बहुत क्षति हुई थी। परंतु अब आज हम उस गौरवशाली परंपरा की ओर नई पीढ़ी को अतीत की गौरवशाली इतिहास का उससे परिचय कराने की ओर तेजी से हम अग्रसर हैं। इस दिशा में हो रहे अनेक कार्यों में से एक कार्य जो पूजा स्थलों के विकास का है। भाइयों और बहनों, यहाँ आपने अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री, यहाँ के इस काशी के माननीय लोकप्रिय सांसद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का संदेश भी सुना है।
मुझे लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी को भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान कर और उनके मार्गदर्शन में महाकाल, उज्जैन, श्री केदारनाथ एवं अयोध्या, मथुरा का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। और अब शासकीय स्तर पर मुझे लग रहा है ही नहीं, सार्वजनिक सहभागिता से भी इस क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जो ये टेम्पल कलेक्शन मंदिर सम्मेलन। कुलकर्णी जी, मैं बधाई देता हूं कि आपने काशी ही चुना, और काशी का क्या महत्व है ये हम सब लोगों से सब लोग इसके बारे में जानते हैं। जहां तक कहा गया है, आज अज राम वरो विनाशी भगवती काश्यां त्रिलोकिं विशोध्य विश्वा, यानी अजर अमर और अविनाशी काशी में भगवती त्रिलोक के सभी लोगों को अपने आप में पूर्ण कर देती है। जो संकल्प आपने यहाँ आके लिया है, हम सब इस संकल्प को निश्चित रूप से पूरा होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। और शिव शक्ति काशी का क्षेत्र साधना करने वालों को सुगम बना देती है। यह निश्चित रूप से देवी भागवत में यह श्लोक भी उद्धृत है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि आज मंदिरों की चिंता करने वाले कुछ लोग यहाँ आए। परम पूज्य सरसंघ चालक जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन के कारण निश्चित रूप से यह काम और भी सरल और सुगम होगा। हमें विश्वास है भारत को पुनः विश्व गुरु बनना है, और इसलिए सबको सुशिक्षित करना, सुसंस्कृत करना होगा। जब हम सब की बात करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात हम सब लोगों को स्मरण होता है। मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने की बात, जो सांस्कृतिक एकता विकसित करने, साथ साथ देश की एकता और अखंडता का संवर्धन तो करेगा ही, सचमुच मानस को भी सांस्कृतिक रूप से एक करने का काम यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरे मंदिरों का विकास तीर्थाटन एवं पर्यटन के लिए भी लाभकारी होगा। भारतीय जनमानस तीर्थाटन माध्यम से तथा विदेशी विश्व की जो हमारा जो विश्व स्तर पर जो पर्यटन, उसके माध्यम से भी लाभान्वित होंगे। आज संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में 10% से भी अधिक का योगदान पर्यटन और तीर्थाटन क्षेत्र का है। इससे भारत को जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से उसको प्राप्त करने में हमें सहायता भी प्रदान होगी। आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां उद्योग जगत, आध्यात्मिक जगत, शिक्षा जगत, चिकित्सा जगत, प्रौद्योगिकी जगत एवं स्टार्टअप तथा देश के सांस्कृतिक केंद्र, उनसे संबंधित परिषदों और संगठनों को जोड़ने का जो अनुपम प्रयास आपने किया है, ये सचमुच में भगवान श्री कृष्ण का यह अमर घोष संघे शक्ति युगे युगे, और निश्चित रूप से उसकी संकल्पना को साकार करने का एक सफल प्रयास टेम्पल कलेक्शन की ओर से हो रहा है। आपने जहां प्रशासकीय रूप से भी और हर तरह से आपने, प्रसाद जी ने जो स्वच्छता की बात कही, सचमुच में घर का हम कहते हैं कि यह जो शरीर है, चिति जल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व निर्मित यह अदम शरीरा। ये पंच तत्वों से निर्मित शरीर पंच तत्व में ही विलीन हो जाएगा, और हमें इस पंच तत्व की रक्षा करना यह हमारा पुनीत कर्तव्य होता है। प्रकृति रक्षिति रक्षिता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, और प्रकृति और संस्कृति, नेचर, कल्चर, लिटरेचर, देन फ्यूचर, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। मुझे लगता है कि आज हम सभी, जैसा आपने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, निश्चित रूप से वही प्रकृति है, वही धर्म है। हमारी संस्कृति को हमें विरासत में जो मिला है, हम उसको कैसे आगे ले जाएं, और निश्चित रूप से वैसे तो भारत में हर सनातन का घर एक मंदिर है, हर सनातन का घर एक मंदिर है।
कहते हैं सर का हमारा मन का जो मंदिर है, उस मन के मंदिर को पवित्र करके हम और उस मोक्ष को प्राप्त करें। निश्चित रूप से इतने स्थलों का जो आपने मंदिरों का इतना बड़ा सम्मेलन, और कई जगहों से देश विदेश से भी लोग यहाँ आए, कई धर्म संप्रदाय के लोग आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहाँ रामायण परिपथ से लेकर के बुद्ध परिपथ को और जैन परिपथ, मंदार पर्वत, जो मंदार परिपथ, ऐसे अनेक परिपथ बना करके देश के अंदर एक मिसाल कायम किया है। और निश्चित रूप से आज काशी की स्थिति को जो हम देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मंदिर की स्वच्छता भी बनी रहे। कोविड के कालखंड में हमने कई मंदिरों के पुरोहितों से, पुजारियों से संपर्क भी किया, और उस समय लगातार कई बार ऑनलाइन हम लोग बातचीत भी करते रहे। जो उस समय पुरोहितों की स्थिति हुई थी, जो मंदिर के पुजारियों की स्थिति हुई थी, कितने रात उनको भूखे रहना पड़ा होगा, ऐसा कई उदाहरण सामने। मैं चाहता हूं कि यहाँ बालाजी तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट और बड़े बड़े भव्य शिव मंदिर के लेकर के अनेक मंदिर जो देश विदेश में आपकी प्रसिद्धि है, आपके पास धन भी है, आप अच्छे काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मंदिर जब जुड़ेंगे तो मन भी जुड़ेगा, आत्मा भी जुड़ेगी। और सचमुच मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ हाल में ही श्री राम कर्मभूमि, जो श्री राम कर्मभूमि का जो पहला कर्मभूमि भगवान राम का, ये ठीक है कि भगवान राम अयोध्या में जन्मे, और अयोध्या में आज हम सब लोगों का विशाल भव्य राम मंदिर भी बनने जा रहा है। हम सब लोगों का यह बहुत पुनीत कर्तव्य भी है कि हम लोग श्री राम मंदिर के निर्माण में हम लोगों ने बहुत योगदान किया है, आगे भी करते रहेंगे। और राम कर्मभूमि न्यास की ओर से हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने हाल में ही सनातन संस्कृति राम समागम, राम राज्य की ओर यह जो समागम तीर्थाटन क्षेत्र बक्सर में, जहाँ से मैं सेवक हूँ सांसद के रूप में, और वह तीर्थाटन क्षेत्र बक्सर में जो सिद्धाश्रम की भूमि रही है, और भगवान राम का पहला कर्म अगर हुआ, पहली बार अगर उन्होंने बिना शस्त्र और शास्त्र का महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में वो आए और उन्होंने ताड़िका का, सुबाहु का वध किया, मारीच को बांध से मार के हजारों कोस दूर भगाने का काम किया। यह जो भगवान श्री राम का कर्म है, जिसके कारण वो ब्रह्मांड नायक कहलाए, ये पहली बार बाल्यकाल में उन्होंने किया था। और वहाँ अनेक संकल्प भी संतों ने लिया है। पराक्रमी राम का विश्व के बड़े स्तर पर एक प्रसिद्ध मंदिर के साथ साथ वेद महर्षि विश्वामित्र का जो वो स्थल है, गायत्री मंत्र भी उनकी रचना उन्होंने किया। ऐसे वेद और अनेक प्रकार के विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान का भी वहाँ कैसे अध्ययन हो, इसकी भी चिंता लोग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राम कर्म भूमि के साथ साथ जहाँ भगवान वन गमन को गए, वहाँ उन तमाम स्थलों को जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है, शुरुआत हुई है। मंदार पर्वत का भी वहाँ काशी विश्वनाथ जो 80,000 वर्ष तक गुप्तवास किए थे, हाल में ही 10 मार्च को हमारे परम पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु और वहाँ के बिहार के राज्यपाल, उनके कर कमलों से हम लोगों ने वह भूमि पूजन का भी काम मंदार पर्वत पर उस जीर्णोद्धार का काम लिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सभी यहाँ आए हैं और कुछ यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे, कुछ करके जाएंगे, और अंततः देश और मानवता के लिए जो कल्याणकारी होगा, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोग के कल्याण के लिए हम सब लोग वही काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि मंदिर पुरस्कृत भी हो, परिष्कृत भी हो, स्वच्छ भी रहे, और स्वास्थ्य की भी चिंता और शिक्षा की भी चिंता आपने जो बताया है, सचमुच में यही हमें
हम सब मिलके करेंगे। आगे हम सब लोगों को जो मार्गदर्शन परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्राप्त होता रहा है, आज भी प्राप्त होगा, वो हमारे लिए पाथे होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ आए हुए आप सबका सम्मान करता हूँ। अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय काशी विश्वनाथ की जय। श्री राम, मुझमें राम, एक ही राजा एक ही राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप सबको प्रणाम, आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद।